नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज का विषय है क्यों खास है चुनाव 2024। इस बार यह मात्र चुनाव नहीं है, युवा वोटर दिशा तय करेगा। 18वीं लोकसभा के मतदान में 18 वर्ष के करीब 2 करोड़ नव पंजीकृत वोटर होंगे। बड़ा दारोमदार इस समूह पर होगा अगली भारत सरकार के गठन में। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए की अहमियत तथा दायित्व और प्रासंगिकता बढ़ जाती है। गत माह में अपनी 110वीं कड़ी मन की बात के प्रसारण में मोदी ने यही आग्रह किया था। प्रथम आम चुनाव 1952 में 17.32 करोड़ मतदाता थे। आज अमृतकाल वाले साल में 94.5 करोड़ लोग वोट डालेंगे। गत प्रथम जनवरी तक हुई पंजीकृत मतदाताओं की यही संख्या है। कुल मायने यही है कि अगला चुनाव भारतीय लोकतंत्र की तारीख में अद्भुत होगा, सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण भी। ये लोग ही भारत को दुनिया में वोट डालने वाले सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक बनाते हैं। यह संख्या 2019 के चुनावों से पहले रजिस्टर्ड 89.60 करोड़ लोगों से 8.10% अधिक है। इस बार कुल मतदाताओं में 49.70 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2019 में 6.90% अधिक है। 47.10 करोड़ महिलाएं 9.30% अधिक शामिल हैं। यह देश की आबादी का 66.80% है। इस बार 21.60 करोड़ 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाता हैं। इनकी संख्या कुल मतदाताओं के 22% से अधिक। प्रधानमंत्री की अपील का वोटरों पर कितना असर पड़ता है यह भी प्रतीक्षित रहेगा, मगर इतना तय है कि होने वाला मतदान युगांतरकारी होगा। दो खास महागठबंधनों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप परिणाम प्रभावोत्पादी होंगे, लोक मत को मजबूती देंगे। दुनिया भी जान लेगी कि भारत अब सपेरों और रसाकसी करने वाले नटों का मुल्क नहीं रहा, जो अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने बनाकर 1947 में छोड़ा था। मत परिणाम इस बार वोटरों की आत्मचेतना की आवाज़ की प्रतिध्वनि होगी। कवि जॉन मिल्टन की ऐसी ही शब्दावली थी। जनवाणी मतपत्रों द्वारा ईवीएम से व्यक्त मोदी के मेरा वोट मेरा देश के लिए की तर्ज पर ही गुजरात में 1968 में श्रीमती मदालसा बजाज नारायण का ऐसा ही अभियान याद आता है। उसकी मैंने विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। क्या संयोग है कि गुजराती नरेंद्र मोदी का नारा कितना मेल खाता है। गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर श्रीमन नारायण की धर्मपत्नी के प्रयासों से वे प्रसिद्ध गांधीवादी उद्योगपति जमनालाल बजाज की दूसरी पुत्री थीं। उनके पति श्रीमन नारायण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सांसद और शिक्षाविद रहे हैं। बात है जुलाई 1968 की। तभी टाइम्स ऑफ इंडिया के नए अहमदाबाद संस्करण में मुंबई कार्यालय से तबादला हुआ। संपादक ने मुझे बुलाया और श्रीमती मदालसा नारायण का अनुरोध पत्र दिखाया। उन्होंने उल्लेख किया कि अगस्त 1968 में आज़ाद भारत के प्रथम युवजन वोटर बनेंगे। तब आयु 21 वर्ष होती थी। भारत को आज़ाद हुए भी 21 वर्ष हुए थे। संपादक ने मुझे यह सर्वेक्षण कार्य को खबर बनाने का निर्देश दिया। तब मैं सूरत और बड़ौदा नगरों के नवयुवाओं से भी मिला। सवाल करता था कि शासन में नया अधिकार पाने से वे कैसा अनुभव कर रहे हैं, सरकार से कैसी भूमिका की आशा है, नए वोटर की अपेक्षा क्या है। एक लंबी रपट कई हिस्सों में लिखकर मैंने तैयार की थी। संपादक ने इसे कई भागों में छापी, काफ़ी प्रशंसनीय हुई थी। फिलहाल मुझे भी आत्मसंतोष हुआ कि एक रिपोर्टर के नाते लोकतंत्र में मेरा भी प्रचार प्रसार का रोल रहा है। पहला नागरिक कर्तव्य मैंने सम्यक तरीके से निभाया। दूसरा था जून 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने संविधान खत्म कर तानाशाही की थी। मुझे 5 जेलों में 13 माह कैद रखा।
गत माह चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने महिला मतदाताओं 18-19 वर्ष की आयु के मतदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय मुख्य आयुक्त राजीव कुमार द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता और सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करने और योग्य युवा मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। महिलाओं के कम पंजीकरण और मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई। घर घर जांच के साथ नामावलियों को साफ करने के प्रयासों से 1.65 करोड़ मृत अस्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाया गया है। गमनीय पहलू है कि भारत की लगभग 70% आबादी की उम्र 65 साल से कम है। वहीं इसमें 15 से 20 आयु वर्ग के लगभग 25 करोड़ आबादी के साथ भारत इस समय विश्व का सबसे युवा देश बन चुका है। ऐसे में आज जब देश के चुनावों में युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ रही है तो इससे न केवल भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आशावान हुआ जा सकता है, अपितु भारतीय लोकतंत्र के लिए भी इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा जा सकता है। शानदार भारत को हार्दिक बधाई।